बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। नाजरीन, एक जानिब दुनिया भर में एटमी हथियारों के फैलाव की बातें ज़ेर गर्दिश है, तो दूसरी जानिब कुछ ऐसी तंजीमें भी काम कर रही है जो एटमी हथियारों के अदम फैलाव पर काम कर रही है। तीसरी जानिब चाइना इस चीज पर अब काम कर रहा है कि अपने बाशिंदों को एटमी हमले की सूरत में कैसा बचाया जा सकता है। इन सारे अहवाल पर बात करते हैं। नाजरीन, ये दो तीन बातें हैं जो सामने आ रही, लेकिन इसमें चाइना बाजी लेकर जा रहा है। क्या करने जा रहा है चाइना? नाजरीन, ये एक तीन तरफा जंग है जो इस वक्त दुनिया में जारी है, और ये तीन तरफा जंग में ही तमाम ममालिक इन्वॉल्व है, वो भी जो एटमी हथियार बनाते हैं और वो भी जिनके पास एटमी हथियार नहीं है या वो कोशिश कर रहे होते हैं। जिस तरह के ममालिक आप हम समझते हैं कि शुमाली कोरिया है, ईरान है, जो इस पर तगदूर कर रहे हैं, और कुछ ममालिक ऐसे जिन्होंने कभी इस बारे में अभी तक सोचा नहीं है। वो भी बहुत से ममालिक हैं जिसे हमारे मशरक़ के लोग या अफ्रीका के लोग हैं, उन्होंने कभी इस तरफ देखा सोचा भी नहीं है। चीन क्या ऐसा करने जा रहे हैं नाज़रीन, जिसकी तकलीफ सबसे ज्यादा अमेरिका को हो रही। और अमेरिकी सदर ने कल भी अपने एक बयान के अंदर इसी बात को कहा। उसने कहा कि जी हम जो है इस वक्त दुनिया के सबसे बड़ी एटमी पावर है, लेकिन आने वाले 3-4 साल में जिस स्पीड से चाइना काम कर रहा है, इस स्पीड से चाइना हमारे तक पहुंच जाएगा। ये इतराफ था अमेरिका की तरफ से कि वो हमसे आगे निकल जाएगा। चाइना नाजरीन ऐसा क्या कर रहा था? मैंने जब सारे आदाद शुमार इकट्ठे किए तो सबसे ज्यादा जो एटमी वेपन है इसके तादाद इस वक्त रूस के पास है, जिनकी तादाद तकरीबन 5470 है। रशिया सबसे पहले नंबर पे है, फिर उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है जिसके पास 5179 हथियार, और चाइना के पास सिर्फ 600 हथियार यानी 600 वार हेड है। तो इसका मतलब है चाइना तो बहुत पीछे होना चाहिए, लेकिन वो कह रहे कि 3-4 साल में आगे चला जाएगा। 3-4 साल में इसलिए चाइना आगे चला जाएगा कि चाइना एक एटम प्रूफ डिस्ट्रिक्ट बना रहा है, जो एक जिला पूरे के पूरा जो है इसमें बना रहा है। इसके लिए तमाम की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है, सुरंगें मुकम्मल हो गई, और ये बीजिंग के जनूबी मशरिक में एक बहुत बड़े इलाके के अंदर, इस इलाके का आप अगर अंदाजा करना चाहते तो इसको पेंटागन के सामने रख के उसका अंदाजा करें। पहली बात नाजरीन तो ये है कि इसमें मैं आपको बताता हूं कि क्या है, और इसके अलावा चाइना अपने शहरियों के लिए क्या करने जा रहा है। पेंटागन के ज़हन में रखिए नाजरीन, पेंटागन दुनिया में सबसे बड़ा ऑफिस है। अगर एक जगह पर आपने ऑफिस देखना हो कि इसकी राहदारियों की जो लंबाई है वो तकरीबन 27 किलोमीटर है, पेंटागन में बहुत बड़ी इसकी लंबाई है। और ये डिजाइन इस तरह से कि आप एक दूसरे से तकरीबन 7 मिनट में आप पहुंच जाते हैं एक इमारत से दूसरे इमारत के अंदर। 26,000 लोग इसमें काम करते, और ज्यादातर उनके अफवाज की जो दफातर है वो पेंटागन में, अमेरिकन अफवाज की। अमेरिकन फौज यहां से कंट्रोल और कमांड लेती, और पेंटागन के बारे में कौन नहीं जानता आजकल इस दुनिया में। यह पेंटागन से 10 गुना बड़ा डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है चाइना में, यानी एटमी हमले से बचने के लिए जेर जमीन शहर। जी नाजरीन, जेर जमीन शहर है ये। मैंने अगर डिस्ट्रिक्ट कह रहा हूं तो इसका मतलब एक जिले की है, पूरे का पूरा जो कि जेर जमीन बन रहा है, और इसके अंदर वो तमाम फैसिलिटीज जो एक मुतहरिक फौज को चाहिए होगी वो मुहैया की जाएगी। यानी उनके लिए पानी जो है वो कैसा मुहैया होगा, उनका ऑक्सीजन एटमी हमले की सूरत में कैसे वहां पर खुद क्रिएट की जाएगी। यानी ये ऑक्सीजन बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, बाहर से लेंगे तो तापकारी आएगी ना इसमें। इनके हाइड्रोजन का एग्जॉस्ट क्या होगा, इसके अंदर रिहायशी इमारतें कैसे होगी, दफातर कैसे होंगे, और सबसे बड़ी बात यहां से कमांड एंड कंट्रोल, यानी एटमी हमलों की सूरत में जवाब देने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा। ये एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है जो कि बीजिंग के जनूबी मशरिक में मैंने आपको बताया कि ये बन रहा है, और इस पर स्टोरीज मुख्तलिफ अखबारों ने लिखी है। द सन ने इस पर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है कि चाइना क्या करने जा रही है। वो पैनिक है जो अमेरिकन को तंग कर रहा है। अमेरिका के अंदर भी ऐसी जगह नाजरीन मौजूद है, लेकिन वो बहुत छोटे पैमाने पर है। मुझे याद है मेरे एक आला अफसर थे, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका का एक ऐसा बैंकर देखा है जो कि स्प्रिंग्स के ऊपर था। तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि एटमी हमलों से बचाव के लिए है
ताकि वो जो तपिश एटमी हमलों का ये कंट्रोल और ये बिल्डिंग कंट्रोल ये सारी चीजें करते हैं। तो इस तरह की बातें तो दुनिया भर में छोटे छोटे इलाकों में तो मौजूद है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, एक शहर के लेवल पर, या आप समझे कि पाकिस्तान की शहर लाहौर के बराबर अगर शहर हो, तो ये पहली मर्तबा चाइना ऐसा शहर को बसा रहा है जिसमें सारा साल का अनाज, सारा साल का पानी, सारा साल की ऑक्सीजन, सारा साल का एग्जॉस्ट मौजूद होगा। तो चाइनीज का ख्याल है कि ये चाइनीज जिस नजरिए पर काम कर रहे वो ये है कि दुनिया तो खत्म हो जाएगी लेकिन चाइनीज निकल कर वापस बाहर आएंगे। ये हमने फिल्मों में तो बहुत देखा होगा कि अगर आपने नाज़रीन वर्ल्ड वार Z देखी है तो इस तरह की फिल्में तो आपने देखी है, तो उन्होंने भी दिखाया है कि चाइनीज ही आखिर में बचेगा। चाइनीज जो है वो एक तो तादाद में बहुत ज्यादा, दूसरा उनकी उम्रें बहुत ज्यादा। आप आ जाए नाज़रीन कि चाइना ऐसा क्या इकदाम कर रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। चाइना अपने सहराओं में समुद्री पानी लेकर जा रहे और इसके लिए बाकायदा उन्होंने नहरें और टनल्स बना ली है। ये पानी जो है जेर जमीन ले जाया जाएगा, यानी फिल्टर होता है और फिर जेर जमीन जिस तरह से हम जमीन में से मीठा पानी निकालते हैं ये इसमें से निकाला जा सकेगा। जाहिर सी बात है जब वो फिल्टर हो जाएगा तो मीठा पानी हो जाता है और फिर यहां से सुरंगें बना रहे जो इसे बड़े बड़े इलाकों में जिस तरह का बीजिंग के जनूबी मशरिक में जारी है ऐसी सुरंगी होगी जो एटमी हमलों की सूरत में महफूज पनाहगाह बन जाएगी। ये चाइना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और डोनाल्ड ट्रंप माजी में कई मरतबा कह चुके हैं कि अमेरिका 150 दफा दुनिया तबाह कर सकते हैं एटमी हमलों की जद में। फिर जैसे मैंने आपको बता दिया कि आदाद और शुमार के मुताबिक तो चाइना अभी एटमी हथियारों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे कि अगले 3-4 साल में चाइना अमेरिका के लेवल पर आएगा। तो अमेरिका को आप खौफिए कि चाइनीज तो बच जाएंगे, हम कैसे बचेंगे? क्योंकि चाइनीज हर आने वाले दिन में कोई ना कोई नई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। और ये बीजिंग के अंडरग्राउंड शहर को जो कि बीजिंग के जनूबी मशरिक में है, तो मैं इसको अभी बीजिंग कह रहा हूं लेकिन नाजरीन इसका नाम चाइनीज ने रखा है चाइनीज आर्मी डिस्ट्रिक्ट। और इस चाइनीज आर्मी डिस्ट्रिक्ट के होते हुए उनके वो सिक्योरिटी फोर्सेस के वो लोग जो इंतहाई अहम है जो पूरी दुनिया में फैले हुए चाइनीज इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और वहां से वो किसी दूसरे मुल्क पर हमला कर सकते हैं, वो महफूज रहेंगे। ये एक बड़ा थ्रेट होता है दूसरे मुल्क के लिए। अगर मैं वहां पर हमला कर दूं या अगर दुनिया दूसरे ममालिक का ख्याल है कि हम वहां पर हमला करें, तो अगर वो ये समझे कि मैंने सबको मार दिया है तो ये मेरी एक बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि सब नहीं मरेंगे बल्कि आप तुम मरोगे, यानी पलटकर वार होगा। तो ये चाइना की तरफ से एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो एक खौफ है जो इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी है। पेंटागन जिसके 5 कोने हैं, 5 कोने में बड़े बड़े बिल्डिंगे हैं, उसको भी, और वहां पर मौजूद जो टैंक काम कर रहे हैं दिन रात। मैंने आपको बता दिया कि वहां पे 26,000 लोग पेंटागन में काम करते हैं और 26,000 लोग तकरीबन वहां पर इस वक्त भी 25,000 के करीब ऐसे थिंक टैंक है जिनका काम सिर्फ सोचना है और वो सोच रहे होंगे कि चाइनीज क्या से क्या बनाए जा रहे हैं। चाइना न सिर्फ एटमी असलहे में तरक्की और तरवीज की, यानी ऐसे मिसाइल और ऐसे वॉरहेड बनाते जो हालात से भी गिराए जाते हैं, बल्कि इसने अपने लोगों को महफूज बनाने के लिए भी अमल दरामद शुरू कर दिया। काम का आगाज हो गया नाज़रीन। और बीजिंग के इस शहर का नक्शा जो है वो भी आ गए जो जनूबी मशरिक में वाक़ है और वहां का क्या सहूलतें होंगी वो मैंने आपको बता दिया कि वहां वो तमाम सहूलतें जो इस वक्त भी किसी शहर में मौजूद, अगर आप इसकी मिसाल देना चाहते तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से दे सकते हैं कि जिस तरह से वहां पे तफरीह गाहें होगी, हॉस्पिटल्स होगी, स्कूल्स होंगे, यूनिवर्सिटियां होंगी, वहां पे असातिज़ा होंगे, फिर काम करने वाले लोग होंगे, फिर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक एरिया जो है वो फौज के लिए मुख्तस है। तो इस तमाम डिजाइन पर काम का आगाज चाइना ने आखिरकार हो चुका है। एक के बाद एक चाइनीज मुख्तलिफ शहरों में इन अंडरग्राउंड जो है ये सिटीज बना रहे हैं और ये एक बड़ा ही जबरदस्त काम मैं समझता हूं कि ये चाइनीज जो है उन्होंने किया। कि हमें ये तो नजर आता है कि दुनिया एटमी हथियार बना रहे, एटमी असला या एटमी ताबकारी से बचने के लिए क्या इकदाम हो रहे, इनमें चाइना और चाइना के जो लोग हैं वो दुनिया से एक कदम आगे जा रहे हैं। तो ये था नाज़रीन चाइना की जो प्रोग्रेस है, चाइना जो अपने लोगों के लिए कर रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।